Hello everyone, assalamu alaikum, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are good and doing well. अच्छा मैंने ये कुछ सामान मंगवा लिया था। बेसिकली मुझे बनाने थे बर्गर्स। अच्छा आज हस्बैंड घर पे थे तो उन्होंने बोला कि लंच मत बनाओ और कुछ बर्गर्स वगैरह बना लो। और मेरे पास अभी चिकन पैटी भी नहीं पड़ी हुई थी। पहले तो मैं बाहर से ले ली थी बट अब मैं घर में बना के फ्रीज़ करती हूँ। अभी मेरे पास वो नहीं थी तो मैंने सोचा कि मैं नॉर्मली चिकन को फ्राई करके वो वाले बर्गर्स बना लेती हूँ, उसके साथ वेजेस और कोल्सलो बना लूँगी। बस यहाँ पे बातें बातें करते करते साथ में मैं वेजेस की तैयारी सबसे पहले कर रही थी और सारे आलू को पील कर रही थी और कोल्स्लो के लिए कैबेज वगैरह कट कर रही थी, सारी चॉपिंग वगैरह कर रही थी। और ये हो गया है। कोल्स्लो को मैंने बना के पहले ही फ्रिज में रख दिया था और यहाँ पे मैं वेजेस को कट कर रही थी। मुझे फ्राइज़ ज़्यादा पसंद है बट मेरे हस्बैंड को ना वेजेस बहुत पसंद है तो मैं वेजेस ही बना रही थी। और यहाँ पे मैंने सारे पटेटोज़ को कट किया है। उसमें मैंने चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो और सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाला है और 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने 1.5 टेबलस्पून मैदा डाला है। अच्छा वेजेस की इतनी सारी रेसिपीज़ हैं ना, अलग अलग और अलग अलग सीजनिंग्स हैं। मैंने बहुत सारी एक बार रेसिपीज़ देखी थी, फिर मिला जुला के जो मेरे समझ में आ रहा होता है मैं बना देती हूँ और अच्छे ही बन रहे होते हैं। फिर मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा सीजनिंग से पहले मैंने पोटैटोज़ को 5 मिनट्स के लिए बॉईल किया होगा और बॉईल करने के बाद ये सारी सीजनिंग मैंने ऐड करी है और फिर मैं इसको एयर फ्रायर में रख दूँगी। अच्छा मैंने चीज़ स्लाइसेस मंगवाई थी बट वो आउट ऑफ स्टॉक थी शायद या क्या, तो मैंने ये मोज़रेला मंगवा ली थी और मैंने सोचा था कि मैं चलो इसको मुश्किल होगा बट मैं इसको स्लाइसेस में कट कर लूँगी, ट्राई करूँगी। और इसको कट करने से पहले ही ना ईसा ने दोनों साइड से इसको अपने दांतों से बाइट करके और ख़राब कर दिया है। अब मैं इसे साइड से कट करके फिर स्लाइसेस कट करने का ट्राई करूँगी। एनीवेज़ मैंने बर्गर बन्स रख दिए थे थोड़ा सा और मैं अपना सॉस बनाने लगी थी। अच्छा मेयोनीज़ की जगह आई एम यूजिंग योगर्ट और योगर्ट मैंने लिया है, उस पे मैंने केचप डाला है, चिली सॉस डाला है और सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा विनेगर डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और ये बहुत ही अच्छा सा ना सॉस बनता है, टेस्टी सा। साथ में हमारे चिकन भी फ्राई हो रहे थे। इसको मैंने ज़्यादा कुछ सीजनिंग नहीं करे थे, बस वही शान के 1-2 मसाले बस, बहुत ही टेस्टी हो जाता है और मैं इसको फ्राई कर रही थी। फिर चिकन भी हो गया था, मैंने बर्गर बन्स रखे हैं, उस पे वो अपना सॉस लगाया है जो रेडी किया था अच्छे से। फिर उस पे मैंने ये लेटस रखी है और एज़ यूजुअल अपने में मैं लेटस ज़्यादा रखूँगी, हस्बैंड में कम रखूँगी, उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। और फिर मैंने इसमें ये चिकन के पीसेस रखे हैं। मैंने सोचा था मैं इसे कट कर लूँगी फिर रखूँगी बट फिर मैंने इसको ऐसे ही रख दिए थे। और ऐसे भी कोई डिफरेंस नहीं आता है टेस्ट में, ये अच्छे ही लगते हैं और थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और फिर मैंने ये रखा है, इसके ऊपर मैं अनियन टमेटोज़ वगैरह रखूँगी। स्लाइसेस मैंने कट कर ली थी बट वो इतनी मोटी मोटी सी हुई थी, वो जैसे चीज़ स्लाइसेस होती है ना एकदम पतली सी, वो वैसी नहीं हो पाई थी और बहुत ही मोटी मोटी सी हुई थी बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैंने चीज़ स्लाइसेस रखी हैं दोनों बंस पे और मैं अब इसको ना थोड़ी देर के लिए एयर फ्रायर में रख दूँगी सो दैट जो ये मोज़रेला है ये मेल्ट हो जाए और अच्छी लगे। तो बस ऑलमोस्ट हमारा बर्गर रेडी था और मैंने ये कोल्स्लो सैलड भी बना के फ्रिज में रख दिया था। इसमें भी मैंने मेयो यूज़ नहीं करी थी, योगर्ट ही यूज़ किया था। मैंने मेयोनीज़ को हर जगह योगर्ट से रिप्लेस कर दिया है और ट्रस्ट मी पता नहीं चलता है, बहुत अच्छा लगता है। वेजेस भी हमारे रेडी थे और फिर मैंने इन बर्गर्स को रख दिया था एयर फ्रायर में थोड़ी देर के लिए। बट मैंने ना ये गलती करी कि मैंने इसके ऊपर वाला जो बन था उसको मैंने हटा के रखना था बट मैंने उसको भी साथ में रख दिया। बाद में जैसे ही मुझे याद आया है ना तो मैंने खोल के और ऊपर वाला बन निकाला है तो चीज़ ईज़िली अच्छे से मेल्ट हो गई थी। फिर मैं प्लेट सेट कर रही थी, मैंने यहाँ पे कोल्स्लो निकाल लिया था,
थोड़े से वेजेस रखूँगी और जो मेरा ये सब मैं अवॉइड कर रही थी ना, एक काइंड ऑफ हेल्दी ईटिंग मेरी चल रही थी, वो आज के दिन तो पूरी ख़राब हो चुकी थी। फिर ये मैंने ऊपर का बन निकाल दिया था ना, तो ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। एनीवेज़ हमारी प्लेट रेडी थी और यही हमारा लंच था। अच्छा, फिर मेरे हस्बैंड के कॉलीग आ गए थे उसी टाइम, तो मैंने उनके लिए भी एक प्लेट बना दी थी और फिर हमारा लंच वगैरह हो गया था सब। साथ में कॉफ़ी शॉफ़ी भी बना ली थी। हाँ, आ रही। शाम में थोड़ी देर के लिए मैं ईसा को वॉक कराने नीचे ऐसे लेके ही आ जाती हूँ रोज़। तो थोड़ा सा बच्चे भी घर से बाहर निकलते हैं ना, तो माइंड उनका फ्रेश होता है। साथ में मेरी जो हेल्पर हैं वो भी होती हैं, हर नेम इज़ लियोनीता, मैं बार बार हेल्पर बोल रही होती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और हम वॉक करके अगर कुछ लेना होता है तो करके वापस आ जाते हैं। वापस आए तो हमें नीचे हस्बैंड मिल गए थे। इसमें क्यों चिल्ला रहा है? मैंने क्या किया है? मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? अच्छा, हमें कुछ मार्केट ऐसे एक्सप्लोर करनी थी, तो हम बस बाहर आ गए थे और वहीं से और कुछ चीज़ें देखने। What does this mean? Karibu? Karibu, welcome. Kenya means welcome. And Hakuna Matata is No no problem. problem. Okay. अच्छा, ये जो इनकी ट्रेडिशनल वाली मार्केट होती है ना कहीं की भी, तो मुझे वो एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मज़ा आता है इंस्टेड ऑफ कि हम मॉल्स वगैरह जाएं, क्योंकि वो तो नॉर्मल सब जगह होते हैं और जाते ही रहते हैं। तो पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं याली चीज़ें जो हैं ये सब एक्सप्लोर करूँ, इनका कल्चर ट्रेडिशन वगैरह, और फिर हम वो सब तो जाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं और ये सब एक्सप्लोर किया और थोड़ी सी ज्वेलरी शॉप्स वगैरह देखी हैं। और इस टाइम पे यहाँ पे गोल्ड इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव चल रहा था ना, इंडिया से लाइक 5 to 6 डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे ऐसे ही रहता है और इंडिया से बहुत ज़्यादा ही रहता है। एनीवेज़ ये सब हमने देखा है सारी चीज़ें, और इन सब चीज़ों में इतना टाइम हो गया था ना, टाइम का कोई पता ही नहीं चल रहा था और इतना लेट हो गया था कि अब घर जाके डिनर बना के करने वगैरह में बिल्कुल टाइम नहीं था। तो हम पास में ही एक रेस्टोरेंट था, हम वहाँ चले गए थे। Juice, what you have? Orange? Yes, tangerine. अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हमने ऑर्डर कर ली थी। ये मशक्कल होता है, लाइक इसमें सारी चीज़ें, सारे मीट वगैरह, चिकन वगैरह सब कुछ होता है, फ्राइज़ वगैरह, और ये शायद स्टफ़ वाला कीमा पराठा या लाइक दैट कुछ था। और बस हमने यहाँ पे डिनर एंजॉय किया है अपना। और यही सारी चीज़ें होती हैं जिससे थोड़ा सा इंडियन टेस्ट वाइब्स आती हैं। वैसे तो यहाँ पे सारा कुछ है, लाइक इंडियन रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी, और सारी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लाइक कह लो कहीं कहीं पे तो लगता है कि ये हम इंडिया ही आ गए हैं, इतने इंडियंस हैं यहाँ पे बहुत सारे, जो लाइक यहीं पे रहते हैं, यहीं पे वो बॉर्न हुए हैं और दे कॉल देमसेल्फ केनियन, वो अपने आप को केनियन ही कह रहे होते हैं और वो होते ही हैं। सो सब कुछ ईज़िली मिल जाता है, बट ये है कि अभी हमें एक्सप्लोर करना है, अभी हम न्यू हैं तो सारी चीज़ें कहाँ पे कहाँ हैं पता नहीं। मेरे हस्बैंड बहुत टाइम पहले आए थे, बट कुछ दिनों के लिए आए थे तो उनको इतना पता नहीं है। सो हम धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं और अच्छा लग रहा है, इट्स गुड। और बस यहीं पे हमने डिनर वगैरह किया है, एंजॉय किया। बाहर यही चीज़ें होती हैं कि आप कहीं बाहर घूमने चले गए या कैफ़े चले गए, किसी रेस्टोरेंट जाके खाना वगैरह खा लिया, और यही सारी चीज़ें होती हैं जो इसी में लोग खुश रहते हैं, यही करते हैं और फिर इसी की आदत पड़ जाती है। एनीवेज़ हमने खाना वाना खा के हम बाहर निकले हैं, तो मीठे की क्रेविंग्स हो रही थी। आज जो मेरी बिल्कुल वो हेल्दी ईटिंग चल रही थी ना, वो सारी सब कुछ ख़राब हो गई थी। सुबह से मैं बस यही सब खा रही थी और
ये जो आइसक्रीम शॉप थी ना, तो आई गेस ये किसी इंडियन ही की थी, बिकॉज़ यहाँ पे सारे काजू, पिस्ता बादाम और सारे जो इंडियंस वाले फ्लेवर होते हैं ना, पूरे उसके नाम से वो वाले थे, तो मुझे और ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही थी। बट फिर मैंने यहाँ पे ये लिया था तिरामिसू, जो बहुत अच्छा था। अच्छा, फिर सामने हमें ग्रॉसरी स्टोर दिख गया था, और उसका तो ये सीन है ना, जहाँ दिख जाए तो कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं और कुछ ना कुछ लेना ही होता है। खैर, फिर एक दो चीज़ें थी, वो लेने हम आ गए थे अंदर। ले तो इधर होगी पीछे। फिर उसके बाद ना मेरे बेटे को ये डोनट्स वगैरह दिख गए थे, और उसको डोनट्स बहुत पसंद है, और मैं उससे बोल रही थी कि मैं उसको बाहर का अवॉइड करवाती हूँ, नहीं देती हूँ। मैं उसको बोल रही थी मैं घर पे चल के बना दूँगी, बट कभी कभी चलता है, इट्स ओके। अब मैं उसको बाहर की भी थोड़ी बहुत चीज़ें दे देती हूँ। पहले उसने बिल्कुल कुछ नहीं खाया है। बस यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूँगी। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।